हेलो लेडीज़। तो हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक 23 साल की लड़की जो भाइयों का खाना बनाने के लिए गांव से शहर आई और माउंट एवरेस्ट फतेह करने का सपना ले लिया। चढ़ाई के दौरान 3 जगह से रीढ़ की हड्डी टूटी, पर हिमालय पर चढ़ने का हौसला नहीं टूटा और अंत जीत ही लिया हिमालय और बन गई मध्य प्रदेश की पहली फीमेल जिसने हिमालय फतेह किया। हम ऐसे ही इंस्पिरेशनल इंटरव्यूज़ आपके सामने लाते रहेंगे। यदि आपको लगता है कि हम अच्छा और इंस्पिरेशनल काम कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। इससे हमें हौसला मिलेगा और अच्छे वीडियोस लाने का। खैर, आज मैं मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी फीमेल पर्सनैलिटी से जिनके बारे में जितना कहें उतना ही कम है। उनसे हम मिले उससे पहले मैं उनकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी। 1 साल का बच्चा हिंदी के 4 शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाता है, लेकिन जब वो 1 साल की थी तब उन्हें इंग्लिश के 500 से ज़्यादा शब्द आते थे। उन्होंने 7 साल की एज में 5th क्लास और 13 साल की एज में 12th और अभी 15 साल की एज में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। आमतौर पर 15 साल के बच्चे 10th में होते हैं। कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान है, लेकिन वो इंग्लिश ही 9 तरीके से बोल लेती हैं। 13 वर्ष की आयु से ही IAS और IPS ऑफिसर्स को लेक्चर देती हैं, है ना वंडर। इसलिए मात्र 10 वर्ष की आयु में ही जी न्यूज़ ने उन्हें नाम दिया वंडर गर्ल और आज हम उन्हें नाम देते हैं इंग्लिश एक्सप्रेस। सो आइए उनसे बात करते हैं और मिलते हैं इंडिया की वंडर गर्ल जानवी पवार से। Everyone, I am Janvi Pawar, known as the Wonder Girl of India, और आज मेरा इंटरव्यू हुआ हर टॉक्स के साथ। हर टॉक्स एक काफ़ी इंस्पिरेशनल चैनल है जिसपे अलग अलग लेडीज़ के जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ किया है या फिर जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ किया है उन सब के इंटरव्यूज़ हैं। सो I'd say सब्सक्राइब टू हर टॉक्स क्योंकि उस पर इतना सारा इंस्पिरेशनल कॉन्टेंट है दैट इट्स गोइंग टू बी योर डेली डोज ऑफ मोटिवेशन। एंड इफ़ यू वॉन्ट दैट, share her talks because her talks is something that every lady and every person needs because it's all about empowering women and supporting each other. तो आप her talks को सब्सक्राइब करो, उस पर आपको इंस्पिरेशनल टॉक्स मिलेंगे and it's going to be really amazing. Thank you everyone. Bye. हेलो जानवी, आपका स्वागत है हमारे इस एक्सक्लूसिव फीमेल टॉक शो हर टॉक्स में। थैंक यू सो मच। जानवी, आपसे डिटेल में बात करें उससे पहले आप कुछ अपने बारे में बताइए। मैं जानवी हूँ, मेरा पूरा नाम जानवी पवार है और मैंने अभी ग्रेजुएशन हुई है, तो अभी मैं ग्रेजुएट हूँ एंड आई एम आल्सो नोन एज द वंडर गर्ल ऑफ इंडिया। ओह वाओ, आपको सभी वंडर गर्ल के नाम से जानते हैं जैसे कि अभी आपने बताया। तो आपका ये नाम कैसे पड़ा और किसने ये नाम दिया? ये नाम मेरा जब मैं 10 साल की थी, ये तब मेरे को निकनेम दिया गया था और ये जी न्यूज़ ने दिया था क्योंकि उस टाइम मैं अपनी 10 साल की थी और 10th में पढ़ती थी। साथ में फिर मैं ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट बोलती थी उस टाइम पे, फिर पीरियोडिक टेबल बोलती थी और मैंने ऐसे 1 साल में 2 क्लासेस करी थी। सो वहां से फिर मेरा नाम पड़ा वंडर गर्ल ऑफ इंडिया। इतनी छोटी सी उम्र से ही, यानी जब आप 9-10 साल की थी तब से ही आपको इंग्लिश नो एक्सेंट में बोलनी आती है। तो पहले ये बताइए कि उस टाइम मेरे को 2 आते थे, अब मेरे को 9 आते हैं। उस टाइम शुरू में जब शुरू प्रैक्टिस थी तो उस टाइम ब्रिटिश और अमेरिकन ये 2 एक्सेंट्स थे, फिर उसके बाद एड अप होते गए, फिर वे 9 हो गए। ओके, तो ये एक्सेंट होता क्या है और सीखा कैसे आपने इतना सब? एक्सेंट हर जगह का हर एक कंट्री का अलग एक्सेंट होता है। अगर हम अब नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज को लें तो हम लोग इंडियंस जो हैं हम इंग्लिश को किसी और स्टाइल में बोलते हैं, हम पूरा वर्ड बोलते हैं। अमेरिकन्स का स्टाइल अलग होता है इंग्लिश को बोलने का, वो कहीं पे आर की उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, फिर ब्रिटिशर्स का अलग होता है। ब्रिटेन में भी ऐसे काफी सारी जगह हैं जहाँ पे अलग अलग एक्सेंट बोला जाता है, तो वो एक्सेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर अब कोई अब मैं हरियाणा से हूँ तो मैं काफी सारे ऐसे हरियाणा वाले लोगों को ही नोटिस करती हूँ, तो उनकी इंग्लिश अलग होती है। अगर मैं महाराष्ट्र साइड चली जाऊँ तो उनकी इंग्लिश अलग होती है, तो नॉर्थ की इंग्लिश अलग है, साउथ की इंग्लिश अलग है। तो हमारे डिफरेंट एक्सेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ब्रिटेन में भी अलग अलग जगह के अलग इंग्लिश के एक्सेंट है, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया के अलग हैं, कनाडा के अलग हैं, तो उन्हें एक्सेंट कहते हैं। बट लैंग्वेज एक होती है, बट उनको बोलने का तरीका डिफरेंट होता है। तो प्लीज कुछ एक्सेंट में अपनी फेवरेट लाइन बोल के दिखाइए। ओके, So starting with the British accent, I don't think I have a favorite line to be honest, because but I definitely say
thank you for having me over here on your channel. It's such a pleasure. American, I don't have a favorite line, but I'd ask you, I just, give my regards to you for having me on your channel. It's such a pleasure joining you. RP. RP is received pronunciation, and I'd like to give you a big thank you for having me on your channel. Posh. Wow, it's such a pleasure joining you. And, my dad has been telling me that you have to join her talks, and it's going to be a great thing, and it is. So kudos to whatever work you're doing. And Australian. Well, I really felt like, this is approximately kind of like midnight, and I'm having this interview, but it's worth it, so thank you for having me. Scottish. I don't have like a favorite line, but I'd like to say like a big thank you to you for having me on your channel. It's such a pleasure joining you, no matter what the time is right now for the interview. And then it's Norfolk. Well, I just want to say thank you for having me. And other than that is like, I was just watching Batman before it, but now I'm giving this interview, so I'm kind of having all of the same vibes and imaginations for what I was watching. Anyways, thank you for having me. Cockney. Wow. Thank you for having me, mate. Thank you for having me, mate. And wow, what a pleasure you have me on your channel. It's such worth it. Yeah, that's it, I think. बहुत ही अच्छा, मजा ही आ गया। अभी तक तो मैंने भी नहीं सुनी थी जितनी सारी लैंग्वेजेस में, इस एक्सेंट में मैंने भी कभी नहीं सुना था, और आज आपके मुंह से पहली बार सुना है सब। थैंक यू। तो मैम, इंग्लिश के अलावा और किन किन भाषाओं पर आपकी कमांड है? इंग्लिश के अलावा मैं अपनी हिंदी बोलती हूँ, और अभी मैं फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश तीनों लैंग्वेजेस सीख रही हूँ, और साथ ही साथ जापानीज मेरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। स्पेनिश भी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, बट स्पेनिश मतलब इसमें टाइम काफी कम था, सो आई वांट से कि काफी जल्दी होने वाली है, बट इट्स अबाउट टू बी। और उसके अलावा बाकी तो मेरी हरियाणवी डायलेक्ट है ही, जो मैं घर पे या फिर हर वक्त अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ यही बोलती हूँ। तो सबसे हरियाणवी में बात करते हैं। ओके, सबसे हरियाणवी में ही बात करते हैं घर पे। सबसे हरियाणवी में। ओके, तो हरियाणवी का भी एक डायलॉग सुना दो। आप पे बता दो कि सुनाना है, सुना दूंगी। वो है नहीं, कुछ भी, जो भी आपकी मर्जी, मतलब कुछ अलग सा हटके सा। बस मैं तो नुए कहूंगी, अटके तो क्या होना था, बट मैं आड़े इंटरव्यू पे आई, तो आपका धन्यवाद। So sweet of you, बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने देखा कि आपने 12-13 वर्ष की उम्र में ही IAS, IPS को अपने लेक्चर देने शुरू कर दिए थे, तो क्या पढ़ाया आपने उन्हें? वो पढ़ाया नहीं था, मैं पढ़ाया नहीं बोलूंगी, बिकॉज वे लोग मेरे से काफी ज्यादा सुपीरियर हैं, और मैं ये कहूंगी कि उनको मैंने ऐसे एड्रेस किया था एक हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहली बार। तो वहां पे मैं पहले तो हल्का से पैनिक भी हुई थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ और किस टाइप का प्रोग्राम है वहां पे, और अगर मेरे को पता होता कि ऐसा है तो मैं प्रिपेयर करके जाती है अपने आप को, बिकॉज मैं ऐसे स्पॉन्टेनियसली रैंडमली हर जगह जाती हूँ। तो मैं वहां पे गई, और फिर मैं हल्का से ऐसे पैनिक भी हुई थी एक बारी तो, बट उसके बाद ये था कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वहां पे जाके मैं पापा की तरफ ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ पे बोलना क्या है, मैं इन लोगों के सामने बोलूंगी क्या। तो पापा ने मेरे को बात बताई दैट whatever it's in your heart, whatever it's in your mind, all the thoughts you have, just put them in front of all of those. मैंने वही किया। तो मैंने उनके डेडिकेशन, मैं फिर उनको बोल रही थी आपको जॉब को लेकर क्या पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपको एज अ पर्सन आप अपने आप को कैसे एनहांस कर सकते हैं, आप लोग डेवलपमेंट में कैसे, एज अ स्टूडेंट मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है और जो कि नहीं होनी चाहिए। सो आई टॉक्ड अबाउट प्रीटी मच ऑल ऑफ द थिंग्स आई न्यू एट दैट टाइम, एंड देन देयर इट वाज। मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वहां पे काम आ गया। यस। अधिकतर लोगों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग एक हवा है, मतलब लोग सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट वो सीख नहीं पाते हैं, तो वो आपसे कैसे सीख सकते हैं? अधिकतर लोगों के लिए इंग्लिश हवा है, मैं सही बताऊं तो मेरी फैमिली के लिए भी था, इसलिए मेरे को आई। और क्योंकि उस टाइम जिस टाइम मैं बोर्न हुई थी या फिर मेरे
मेरे से पहले, बोर्न होने से पहले, जैसे पापा कहानी बताते हैं, तो पापा कहते हैं जब वो ऐसे अलग अलग जगह पे इंटरव्यूज के लिए जाते थे, जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते थे, तो वो वहां पे उनका सब कुछ अप टू डेट होता था, सब कुछ परफेक्ट होता था, बट वो एक चीज में लैक करते थे, वो थी उनको अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी। तो उस टाइम से पापा ने सोचा, अब जैसे पापा बताते हैं कि मेरे बच्चों को आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी चाहिए। और मैं ये सच में बताऊं, इंग्लिश को हमने सच में एक हवा बनाया हुआ है। इंग्लिश कोई बड़ी डील नहीं है। हम लोगों को लगता है कि ये डिफिकल्ट है क्योंकि हमें लगता है इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें स्कूल से ही शुरू से पढ़ाया जाता है आपके 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। हालांकि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसको अगर लैंग्वेज के तौर पे सीखा जाए तो वो बहुत अच्छे से आएगी, उसको सब्जेक्ट ना सोचकर। तो और उसको सीखने के लिए आपको बस यही करना है। आपको हिंदी कैसे आई? क्योंकि आपने वो चीजें बार बार सुनी, लोग आपके आसपास में वो चीजें हिंदी में बोलते थे, आपने फिर थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया। तो ऐसे ही आपको अपने आप को इंग्लिश के एनवायरनमेंट से सराउंड करना है। अब लोग ये कहते हैं हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं है, तो मेरे पास भी नहीं था। मेरी पूरी फैमिली हरियाणवी बोलती है, मैं बोलती हूँ, और मेरे नेबर्स, मेरे स्कूल में फ्रेंड्स, तो हर कोई हरियाणवी बोलता था। बट मैंने क्या किया, मैंने न्यूज देखनी शुरू करी, मूवीज देखनी शुरू करी। तो ऐसे हर किसी को अपने वेज जो है सीख करने होते हैं ताकि वो सीख सकें। और आजकल तो आपके पास नेट है, गूगल है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, आप उस पर जाके काफी कुछ कर सकते हैं। और फिर कुछ अलग से यूट्यूब पे कुछ ऐसे वो भी होते हैं हमारे जैसे, कुछ लोग अपनी वीडियोस बना के डाल देते हैं, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश एंड स्टफ। मैं भी उनमें से एक हूँ। सो आप वहां से भी आप काफी सारा सीख सकते हैं। सो इट्स एवरीवेयर। इंग्लिश कोई बड़ी डील नहीं है, ये किसी को भी बहुत आराम से आ सकती है। तो जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो जानवी जी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वहाँ से सीख सकते हैं इंग्लिश। आप क्लासेस भी देते हैं क्या? अभी तो नहीं, बट हाँ मैं क्लासेस काफी जल्दी शुरू करूंगी। ओके, तो इसके जरिए अब लोगों को पता चल जाएगा कि आप क्लासेस भी देना स्टार्ट करने वाली हैं। यस, काफी जल्दी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जानवी, यदि मैं आपसे अगले 60 सेकंड में हमारे दर्शकों को इंग्लिश स्पीकिंग के लिए 5 बेहतरीन टिप्स देने के लिए कहूँ तो आप क्या टिप्स देंगी? ओके, सो टिप नंबर 1, लिसनिंग, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना पड़ेगा और सुनने के बाद आपको वो चीजें मिमिक करनी पड़ेगी। टिप नंबर 2, रीड। रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपको जो जो नए वर्ड्स मिलते हैं आप उन नए वर्ड्स को ऐसे अंडरलाइन करो, फिर उनको अपने डेली लाइफ में यूज करो। टिप नंबर 3 इज ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप अपने शीशे के सामने खड़े हो जाओ, वहां से आपका पर्सनल जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा डेवलप होगा, और प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। टिप नंबर 4 इज आपको जहां पे भी बोलने का मौका मिले आप वहां पे बोलो। ये मत सोचो कि लोग क्या बोलेंगे, मैं उनके सामने इंग्लिश बोल रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। No, don't do that. Tip number 5 is कि आप जगह जगह पे जैसे जाते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस लेते हैं, तो उन सब लोगों से जिनसे भी आप मिलते हैं, तो आप ये देखो कि उनमें से सबसे अच्छी इंग्लिश कौन बोलता है और उस बंदे के पीछे ना ऐसे लग जाओ। क्योंकि मैं भी ऐसा ही काम करती थी, मैं ऐसे रेड फोर्ट, इंडिया गेट, पापा मेरे को लेके जाते थे हर संडे को, कि ताकि हम लोग ऐसे जो भी फॉरेनर्स होते हैं वहां पे उनसे बात कर सके अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करने के लिए। सो सीक आउट फॉर पीपल who are like perfect in English, like your English teacher and other people who are great in English, so that you can talk with them. So yeah, these are the 5 tips. आपके 5 टिप्स जो भी सुन लेगा ना, मतलब जो भी इस वीडियो को देखेगा और इन पे अप्लाई कर लेगा तो वो जरूर इंग्लिश सीख जाएगा, और मैं भी जरूर सीखूंगी ऐसे। Yay! So, हर किसी के रास्ते में हर्डल्स आती हैं, नेगेटिव लोग भी आते हैं। आपके अभी तक की जर्नी में क्या कोई टांग खींचने वाले लोग, मींस क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिले हैं क्या? और अगर मिले हैं, अभी भी डेली में और अगर मिले हैं तो आप उन्हें हैंडल कैसे करती हैं? काफी सारे। एक्चुअली मैं अगर सही बात बताऊं तो अगर आपको अपनी लाइफ में क्रिटिक्स नहीं मिलेंगे तो आपकी लाइफ काफी बोरिंग हो जाती है। जो लोग आपके ऊपर ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनसे आपको क्रिटिक्स से पता लगता है कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, या फिर उन लोगों को ऐसा मौका क्यों मिला है, वो आपको कहीं पे टोक रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। टांग खींचने वाले लोग तो हमेशा आपको मिलते ही हैं, ठीक है। अगर हम ये कहें कि ये हमारे हर्डल्स हैं या फिर ये हमारी ऑब्स्टैकल्स हैं, हम लोग इनको भी, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इंग्लिश को एक हवा बना दिया है, तो इनको भी हमने उसी वे में ले लिया है कि ये तो डिफिकल्टी है जो ये लोग खींचते हैं, ये तो परेशान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ उन्हें ये नाम दे देते हैं, हर्डल्स, ऑब्स्टैकल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। दिस इज नथिंग एट ऑल। हालांकि हमें ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ एक लाइफ का पार्ट है, और अगर जर्नी में ये सब चीजें नहीं होंगी, सो व्हाट वुड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग टू
बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं आज जो हूँ आइड से मैं क्रिटिक्स की वजह से हूँ। मेरे पापा मेरी लाइफ के सबसे बड़े वाले क्रिटिक हैं। अगर अब मैं ये यहाँ पे अगर अब मैं किसी भी स्टेज पे होती हूँ, वहां पे मैं लोगों को अपनी जो स्पीच होती है, सेशन होता है, वो पूरा करती हूँ, तो हर एवरीवन वुड बी क्लैपिंग। मेरे पापा भी क्लैपिंग कर रहे होते हैं, बट नीचे आके उतरते ही फिर पापा कहते हैं कि ज्यादा अच्छा नहीं था, ये होता तो अगर ऐसा हो जाता तो और ज्यादा बेटर होता, अगर ऐसे नहीं होता तो ये होता, उसकी जगह तो और ज्यादा बेटर हो जाता। सो यू नो ही इज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ माई लाइफ, बट दैट्स द काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। फिर वो लोग आते हैं जो कि काफी ज्यादा बोर होते हैं अपने घर पे, जिन्हें जो एनवीएस होते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जब लोग कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ना करे ना, और आपको सिर्फ क्रिटिक करे, आपके लेग पुलिंग करे, they are gonna take you down, just think these people are envious of you, or these people don't have something which you have, because they just want to be you. Always have that positive attitude, to be honest. I mean, don't be rude to anyone, but have a positive attitude. Just don't think about कि कोई क्या बोल रहा है, इस बंदे ने अब ऐसा बोल दिया, क्योंकि मैं एक दिन में ऐसे 50 कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरे यूट्यूब वीडियोस पे आते हैं, बट उसी के साथ साथ अलग से उससे ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं। हमारा माइंड नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाता है, पॉजिटिव की तरफ कम जाता है। तो आप नेगेटिव को ना देख के आप सिर्फ पॉजिटिव करो। आप क्यों किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई और आपकी वीडियोस पे positive comment karega? Why are you expecting from people? Because how about you just make yourself worth it and just have confidence in yourself? Why do you even care about those people? Other than that, जो आपके critics जो आपको actual में बताते हैं ऐसा हो जाता तो ये, so those people are just doing something, giving you something positive to be a better version of you. So be thankful for those. मतलब आपने अपने जब आपके फादर आपको क्रिटिसाइज करते थे तो आप कुछ कहते नहीं थे उन्हें, मतलब बाबा जी यहाँ से प्रूव करके दिखाते थे आपने? करते थे नहीं, करते हैं। Okay, और करते हैं। अगर इस वाले इंटरव्यू जब ये ऐसे इस वाले इंटरव्यू के बाद जहां तक है वो करेंगे फॉर श्योर, अब वो हर किसी हर वाले किसी की बात करते हैं, तो मैं भी एक काफी ज्यादा नॉर्मल किड हूँ, और हाँ मैं भी ऐसे पापा को बोलती हूँ कि क्या है आपको, क्यों हमेशा ऐसे करते रहते हो, then you just get like a tight slap on both of your cheeks and then you're like okay sorry. So yeah, so I don't do that because I'm too scared for the tight slap, but I still get it. So I'm just like the normal kid. I do all of that stuff. तो आपका स्टडी एंड इंग्लिश के अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं? इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश वैसे तो मेरी हॉबी नहीं है, मैं सच बताऊं। इंग्लिश एक काइंड ऑफ लाइक समथिंग दैट कीप्स मी गोइंग, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में कुछ ना कुछ करना। और इंग्लिश के अलावा आई डू सिंगिंग, रैपिंग इंग्लिश, एंड अदर देन दैट मैं फिर लोगों को एनॉय भी काफी ज्यादा करती हूँ, मैं बोलती बहुत हूँ, तो मैं ऐसे लोगों के सामने बैठ के लाइक डू यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू टेल मी, हाउ अबाउट, मैं ऐसे अपनी मम्मी पापा के सामने बैठ जाती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ ना, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ ना। सो आई लाइक एनॉय आल्सो पीपल अ लॉट, आई एनॉय पीपल, सो दीज आर काइंड ऑफ लाइक माय हॉबीज। अदर देन दैट सिंगिंग, रैपिंग, and like traveling places. I love going places, love visiting new people, watching new people, learning about new cultures. I love doing that, honestly. मैंने आपके वीडियोस में देखा था कि आप बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं, इंग्लिश भी, हरियाणवी भी और हिंदी भी, तो 2 लाइनें हिंदी की जरूर सुनाइए हमें। ओके, मेरे को हिंदी का गाना अभी इस वक्त एट द मोमेंट मेरे को कोई याद नहीं है, और अगर मेरे को बीच में ध्यान आ गया तो मैं आपको रोक के जरूर सुना दूंगी, बट एट दिस मोमेंट आई रियली हरियाणवी हाँ ओके, हरियाणवी सुना देती हूँ मैं। तो ये गाना है, एक मूवी आई थी 8वां वचन, जिसमें गर्ल चाइल्ड के बारे में बोला हुआ था। तो एज अ गर्ल चाइल्ड जो कि अभी सिर्फ अपने वूम में ही है, तो वो अपनी माँ को कह रही है कि मात मने मरवाइए ना, मात मने मरवाइए ना, थारी शान देखना चाहूं सू, गर्भ बाहर लिकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूं सू, गर्भ बाहर लिकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूं सू, मात मने मरवाइए ना। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब ये गाना तो हर लेडी को सुनना चाहिए, और हर एक आदमी और हर फैमिली को सुनना चाहिए।
क्योंकि जो हरियाणा में इस Honestly, really समय, beautiful. हाँ, हरियाणा में जो जो टाइम है वहाँ पे लड़कियों का रेशियो कम है और लड़कों का रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो हर एक व्यक्ति को इस गाने को ज़रूर सुनना चाहिए। और आपने गाना बहुत ही अच्छा गाया। हरियाणा काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है, I'd be really honest. ओके। आप भी हरियाणा से ही हैं, I think. या आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। Oh yeah, so अब काफी ज्यादा मतलब अब जितना मैं नोटिस कर रही हूँ, so it's getting much better क्योंकि अभी काफी सारी गर्ल्स को मैं देख रही हूँ वो काफी आगे जा रही हाँ, हैं हरियाणा में से हरियाणा से, बहुत so I'm सारे pretty proud of it. निकले हैं। So I'm like really really proud of it. अच्छा है, टाइम के साथ में सब चीज़ें चेंज होनी चाहिए। Yes. सो जानवी, आपका फ्यूचर विजन और मिशन क्या है? मेरा फ्यूचर विजन और मिशन, मैं हर कोई ऐसे मेरे से पूछता है तो मैं बड़े होके एंकर, मैं हमेशा यही बोलती हूँ दैट एंकर जर्नलिज्म, क्योंकि मेरे को ऐसे जगह जगह पे जाके लोगों से पूछना, लोगों से क्वेश्चंस करना उनके लाइफ से रिलेटेड या फिर जो भी वो काम कर रहे हैं, आई लव डूइंग दैट। लाइक एज आई टोल्ड यू, आई लव ट्रैवलिंग प्लेसेस एंड लर्निंग अबाउट न्यू कल्चर्स। उसके अलावा मेरा मिशन यही है दैट आई जस्ट वांट टू बी दिस फन पर्सन, so that I want to have people a really positive attitude, क्योंकि आज तक आपने मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अभी आप जहां पर भी बैठे हो, अभी आप ये मोमेंट पे हो, तो आपने इन सब चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। अब आप ये सोच रहे हो कि आप नेगेटिव इंसान हो तो आप नेगेटिव चीजों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सो आई जस्ट वांट टू बी समवन हु ब्रिंग्स लाइक दिस positive rays to everyone, you know, just don't think like negative, just be a fun kind of person, bring a smile to anyone's face, be grateful, be selfless, be really selfless, you know. I just want to be that kind of person that who just brings a smile on people's face. You enter a room, someone's having a bad mood, even if it's for like 5 or 10 minutes, but the person smiles and the person have this like really positive attitude now, so it's all beautiful. So that's my mission. आई विश कि जो आपका मिशन है वो ज़रूर ज़रूर पूरा हो। मुझे लगता है कि Thank you. आपके आपका जो विज़न है उसके पीछे आपका फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। तो आपकी सफलता में आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है? फैमिली का ही पूरा सपोर्ट रहा है। आई डेफिनेटली से दिस, अगर फैमिली नहीं होती तो मैं कहीं नहीं होती आज। एंड सो माय मॉम, माय डैड, स्पेशली माय डैड, इन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। आई मीन आई डोंट थिंक किसी के पेरेंट्स इतना टाइम देते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि मैं देखती हूँ काफी सारे पेरेंट्स ऐसे कह देते हैं हम तुम्हें पैसे दे सकते हैं, तुम जाओ, तुम्हें जहाँ एडमिशन लेना है और तुम कितना मर्जी पैसे लो एंड डू स्टफ, बट वो उन्हें टाइम नहीं दे पाते हैं। मेरे अब वो फिर कहते हैं हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है। अब मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर्स हैं और मैं जब मैं जब कॉलेज में होती हूँ या फिर कहीं और होती हूँ तो ऐसे बीच बीच में ऐसे पापा के कॉल आते रहते हैं, हाँ भाई अब क्या कर रहे हो, अब क्या पढ़ रहे हो। सो इट्स ऑल अबाउट कि उन्होंने जिस तरीके से मेरे ऊपर टाइम दिया। पापा मेरे को डेली 18 किलोमीटर वन साइड एंड 18 किलोमीटर घर आने तक मेरे को शाम को ट्यूशन लेके जाते थे इंग्लिश के लिए, ताकि मेरी इंग्लिश पॉलिश हो जाए। एंड बीच में भगाते भी थे मेरे को हाईवे पे ही कि चलो आज तो भागते हैं, यू नो, लेट्स हैव अ रेस। पापा बाइक पे होते थे, लोग कह रहे थे क्यों बच्ची को भगा रहा है, क्यों बच्ची को भगा रहा है। मैं कहा बच्ची को मजे आ रहे हैं भागने आपको तो। फिट रखना चाहते थे ना वो और अभी भी रखते हैं। पापा यूज्ड टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अब चाहे बारिश आ रही हो, कुछ हो रहा हो, तो मेरे साथ पापा भी भीगते थे। आई मीन मेरे साथ पापा को भी ऐसे बारिश की बूंदें लगती थी, हम लोग ऐसे अपनी पापा वाली बाइक पे जाते थे। सो इट्स, और फिर पापा हर संडे को 70 किलोमीटर एक साइड और 70 किलोमीटर वापस घर मेरे को ऐसे रेड फोर्ट, इंडिया गेट, इन सब जगह लेकर जाते थे, सो दैट आई कैन टॉक विद लाइक पीपल टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, टू इम्प्रूव माई एक्सेंट। ही डिड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। माई मम यू नो टॉट मी ऑल ऑफ द बेसिक्स of life and taught me all of the basics of academics. इसी वजह से मैंने एक साल में 2 क्लासेस करी हैं, क्योंकि वो घर पे मेरा सारा काम ऐसे करवा देती थी। तो I'd say that these two people have done so much, even though you know I always say, I mean I'm not one of those, और मेरे पेरेंट्स भी उनमें से नहीं हैं जो अपने ऐसे बच्चे को बार बार मेरा बच्चा एंड दिस स्टफ, मेरे तो सीधे ऐसे करते हैं दूर हट जा यहाँ से। So even though I do, I'm that twingy kind of person too, but like, you know, not that much. So, but still I know the sacrifices and the stuff they've done for me is like pretty amazing, and I don't think मैंने आज तक ऐसे कोई parent देखे हैं। I mean, मैं काफी सारी families में जा चुकी हूँ, वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा ही मतलब होता है अपने parents से, ज्यादा नहीं होता। वहाँ पे parents को भी थोड़ा सा कम मतलब होता है। I mean, they love, but
जिस तरीके से मेरी मॉम मेरे साथ फ्रैंक है, जिस तरीके से वो मेरे साथ फ्रेंडली हैं, हम जोक्स करते हैं आपस में काफी सारे, हम आपस में भी एक दूसरे को कभी कभी चिढ़ाते रहते हैं. सो दैट काइंड ऑफ रिलेशन, शी इज दिस incredible lady, I swear. So yeah, I have these two people in my life. So जानवी, आपसे आखिरी सवाल पूछने से पहले मैं आपसे 5 रैपिड 5 क्वेश्चंस करूंगी जिसका आपको आंसर 1 वर्ड में देना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, आपके आइडल कौन है? आपके आइडल कौन है? सॉरी, मी. आपके आइडियल कौन है? मी ओके, मी. ओके. आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? द नोटबुक एंड दिस इज अस. आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सारी चीजें, अगर वो सिर्फ नॉन वेज ना हो तो आई एम जस्ट अ प्योर वेजिटेरियन. ओके. आपका फेवरेट टाइम पास? Favorite time pass. Okay, I have to think. I think singing. Yeah, singing and rapping. यदि आप पर बॉलीवुड में कोई मूवी बनाई जाए तो आपका रोल कौन निभाए? प्रियंका चोपड़ा. आपने बहुत ही अच्छे आंसर दिए. सो जानवी, incredible lady. I love that girl. जानवी, आपसे आज का आखिरी सवाल. Okay, Being a influencer, being a wonder girl और इंग्लिश एपेनॉर, आप देश की महिलाओं, विशेषकर आपकी उम्र की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही दूंगी आप लोगों को संदेश कि हम लोग जो है ना, हमारी लड़कियों की कहीं पे दिक्कत क्या होती है, लड़कियों के साथ नहीं, ऐसा लड़कों के साथ भी होता है, बट मैंने ज्यादा ये गर्ल्स के साथ नोटिस किया है कि हम लोग है ना क्या करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं ज्यादा, दूसरी लड़कियों को. हम लोग एक दूसरे को पॉजिटिवली उठाते नहीं है, लाइक ये यू आर गुड. हम लोग उनको चिढ़ते हैं दूसरों को देख के. आई हैव नोटिस दिस मेनी टाइम्स, लाइक रियली, डोंट हेट मी बट आई हैव नोटिस दिस. हमें ये होता है कि वो H&M के कपड़ा पहना है आज, वो उसने H&M के कपड़े पहन लिए, मैं कल ज़ारा के पहन के आऊंगी. उसने ऐसे शूज अच्छे पहन लिए, मैं भी कल अच्छे शूज पहन के आऊंगी. तूने आज गुची पहन लिया, मैं कल डोल्चे गबाना पहन के आऊंगी. तो हमारा ये वाला एटीट्यूड होता है. सो I'd say instead of this, how about we support each other beautifully? How about we be this positive kind of power, एक दूसरे को गिराने के अलावा अगर हम एक दूसरे को just be like really supportive and say like yes you are doing some great things. आप उनको कॉपी कर सकते हैं इन अ वे. आई वॉन्ट से कि आप उन्हें कॉपी मत करो, वो शायद से आपके किसी चीज में आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सो लेट देम इन्फ्लुएंस यू, बट आप उनसे चिढ़ो मत, आप उनको ऐसे पुल डाउन मत करो. आप उनसे और आई एम गोइंग टू बी रियली ऑनेस्ट, आप जिसको पुल डाउन करते हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा लोग करते हैं एंड आई डोंट रियली केयर अबाउट दोज पीपल. सो आप उनको जितना ज्यादा पुल डाउन करोगे उनमें उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. नॉर्मल ट्रैक. सो हाउ अबाउट वी जस्ट सपोर्ट ईच अदर ब्यूटीफुली एंड ग्रो ब्यूटीफुली एंड जस्ट do all of the beautiful things we can do and celebrate each other daily. So it's going to be a really nice world, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगी लेडीज या गर्ल्स तो हम इस वर्ल्ड में कहीं और ही होंगी. बट सही बिल्कुल फैक्ट है कि हम एक दूसरे को नीचे गिराने पे लगे रहते हैं कि तूने ये करा, जैसे कि आपने बताया. तो ऐसा ना करें और एक दूसरे का सपोर्ट करें, वो बहुत जरूरी है. सो जानवी, आपसे बात करके आज जाना कि बेशक आपके अंदर कोई भी विशेषता हो, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए, उसको शार्प रखने के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. आज आपके इस इंटरव्यू को देखकर कई लोग में एक नई आशा जागी होगी. हर टॉक आपके इस जुनून को, आपकी इस लगन को सलाम करता है. आपने जो इतना कीमती समय निकालकर हमसे बात की, उसके लिए आपका मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Thank you so much for having me. It's such a pleasure. सो दोस्तों, ये थी हमारी लिटिल ओ वुमनिया इंग्लिश एक्सप्रेस जानवी पवार. जानवी से इंग्लिश सीखने के लिए और अपने बच्चों के कैरियर मार्गदर्शन के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं. बाकी हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंस्पिरेशनल फीमेल पर्सनैलिटी के साथ. तब तक आप अपना ध्यान रखिए. मैं अंजू शैलेंद्र सिंह. आपका दिन शुभ हो.